हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है पट्टिका ग्राफ या बैंड डायग्राम। ये जो पट्टिका डायग्राम है या जो बैंड ग्राफ है, यह एक प्रकार से जो मल्टी लाइनर डायग्राम होता है उसकी तरह ही होता है। इसमें पट्टिका में और जो मल्टी लाइनर डायग्राम जो होता है उनमें थोड़ा सा अंतर रहता है कि जो बहुरेखीय आरेख बनाए जाते हैं उनमें रेखाएं तो होती हैं, लेकिन रेखाओं के बीच में जो अंतर रहता है उनमें हम लोग कोई भी शेड नहीं देते हैं। लेकिन जब हम लोग पट्टिका आरेख को पढ़ते हैं तो इस पट्टिका आरेख में हम लोग जो लाइनों के बीच में जो गैप रहता है डायग्राम को बनाते समय उसमें हम लोग शेड दे देते हैं, और जिससे हमें पता लगता है कि इस अगर कोई दो रेखाओं के मध्य में अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो वहाँ पर वस्तु का निर्यात अधिक हुआ है या आयात अधिक हुआ है, और उनके मध्य में अगर दूरी कम है तो वहाँ पर आयात या निर्यात बहुत ही कम रहा है। इसलिए हम पट्टिका डायग्राम को बनाते हैं। तो इस पट्टिका डायग्राम को बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से पट्टिका ग्राफ बनाइए। तो आप ये जो रेड कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं या डाटा टेबल देख रहे हैं, यहाँ तक ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रमुख सामानों का निर्यात 1965 से 1976 तक। ये हमारे पास अभी ये आंकड़े अवेलेबल हैं बुक में, इसलिए ये आपको पुराने आंकड़े मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये नए आंकड़े हैं तो हम उसके द्वारा भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि निर्यात मूल्य अरब रुपये में दिया गया है, और यहाँ पर वस्तु दी गई है जैसे चाय, जूट का सामान, तम्बाकू, चमड़े का सामान, सूती कपड़ा। आप आगे इसी में देखेंगे तो यहाँ पर ईयर या वर्ष दी गई हैं, जैसे 1965 से 66 के बीच में, 70 से 71, 1973 से 74, 74 से 75, 75 से 76। ये जो निर्यात दिया गया है वो अरब रुपये में दिया गया है। जैसे चाय का जो निर्यात हुआ है वो 65-66 में 1.1, 1970-71 में 1.4, 1973-74 में 1.5, 1974-75 में 2.3, 1975-76 में हम लोग देखेंगे तो 2.4। इस प्रकार से इन सब के अलग अलग आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम लोग जो पट्टिका जो ग्राफ होता है हम उसको बनाते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि नीचे एक टेबल जो हमने सॉल्व की है और इसको बनाया है, ये अरब रुपये में है। ये टेबल इसी से ही बनाई गई है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि इसमें हम लोग संचयी मूल्य को निकालना होता है। जब संचयी मूल्य हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो संचयी मूल्य के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पट्टिका ग्राफ को बनाते हैं। देखिए जैसे वस्तु में देखिए चाय का निर्यात कितना हुआ है 1965-66 में 1.1 अरब रुपये का, तो इसका जो संचय मूल्य है 1.1 ही रहेगा। अब इसी साल जूट का जो सामान का जो निर्यात हुआ है वो 1.9 अरब रुपये का हुआ है, लेकिन इसका जो संचय मूल्य होगा ये कितना हो गया 3। अब 3 अरब इसलिए हो गया है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पिछली इकाइयों को अगली इकाइयों में जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे 1.1 का तो 1.1 ही रहेगा, अगले का जो 1.9 है इस 1.9 में इस 1.1 को आप प्लस कर दोगे तो ये टोटल होगा 3। ऐसे अगले में समझिए कि इसका 3 संचय मूल्य हो गया। तम्बाकू का कितना है 0.2 है, तो अब 0.2 को 3 में प्लस करेंगे तो 3.2। ऐसे ही चमड़े का सामान तो 0.3, अब 3.2 ये प्लस कर देंगे तो 3.5, अब 3.5 में 0.5 को प्लस करेंगे तो 4। संचयी माल जो होता है, संचयी माल में जो पिछली जो वैल्यू होती है उसको हम प्लस करते चलते हैं, वो संचयी मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे आप यहाँ समझो 70-71 में 1.4 दिया गया है तो संचयी मान भी 1.4 होगा, और यहाँ पे जूट का सामान 1.9 है तो 1.9 प्लस 1.4 तो कितना हो गया 3.3। अब अगला 0.3 है तो 0.3 प्लस 3.3 तो 3.6। ये संचयी टेबल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। संचयी टेबल में इसका जो टोटल होगा, जैसे इसका कुल जो निर्यात है वो कितना है 4 अरब, तो ये यहाँ पे संचय मूल्य की जो अंतिम वैल्यू होगी वो भी 4 अरब ही होगी।
कोई भी आप देख लीजिए डेट हटा के, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5.3 इसकी टोटल वैल्यू है, तो संचय भी 5.3 है। ऐसे 8.7 तो यहाँ 8.7, 9.8 तो 9.8, 10.8 और 10.8। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इसकी संचय वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। संचय वैल्यू इसलिए ज्ञात करना होता है कि ये संचय वैल्यू के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पट्टिका ग्राफ को बना पाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि पट्टिका ग्राफ बनाने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, और ग्राफ पेपर पर आप लोग क्या करेंगे कि एक जो तिरछी रेखा होगी वहाँ पे किसी भी एक लाइन को डार्क कर लें आप लोग। जैसे ये रेखा हमने नीचे के लिए एक्स को रेखा है, ये हमने डार्क कर ली, और एक हमने खड़ी रेखा को यहाँ पे डार्क कर लिया इस प्रकार से। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि नीचे जो एक्स अक्ष है यहाँ पर हम लोग क्या है कि ईयर को लिख लेते हैं या वर्ष को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वर्ष लिख देते हैं। अब आप देखिए कितने वर्ष के आपके पास आंकड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 वर्ष तक के आपके पास आंकड़े दिए गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 कॉलम तक यहाँ पे जो आपके रेखा जा रही होंगी ग्राफ पेपर में, वहाँ से आप 5 कॉलम ले लीजिए। पहला जैसे आपको लिखना है 1965-66, तो यहाँ लिख दीजिए 1965-66। दूसरा कॉलम है 1970-71। तीसरा है 1973-74। अगला है 1974-75, और लास्ट में है 1975 और 76। इस प्रकार से नीचे हमें यहाँ पे ईयर लिखने होंगे, और अलग अलग आप लोग जो रो होंगी उसके नीचे हमें लिखना है। अब हमें देखना ये होगा कि जो अधिकतम जो वैल्यू है इसकी वो कितने तक है, या संचय जो हम लोगों के जो मान आ रहे हैं वो अधिकतम कितने तक हैं। तो टेबल में हम लोग देख पाएंगे कि इसकी जो अधिकतम वैल्यू है संचय मानों की वो 10.8 तक आ रही है, 10.8 तक आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 11 तक नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आप नंबरिंग करते हैं 0, और 11। अब ये जो हमारा होगा ये होगा निर्यात मूल्य अरब में, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा निर्यात मूल्य अरब। तो यहाँ पे हमने निर्यात मूल्य अरब लिख दिया, और नीचे हमने लिख दिया वर्ष। इसको हम लोग चाहें तो एक बॉक्स में इसको ले सकते हैं। अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पर हमें निर्यात जो वैल्यू है संचयी मूल्य में, वहाँ से हम लोगों को आंकड़े देखने होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो हमने एक एक अरब का जो अंतराल लिया है, इस 1 अरब के अंदर भी 10 बारीक ग्राफ पेपर में लाइनें होती हैं। तो आप समझ जाइए कि इसकी जो एक बारीक जो रेखा होगी, क्योंकि ये 1 अरब को दिखा रही है, 100 करोड़ को दिखा रही है, तो इसकी जो एक रेखा होगी वो 10 करोड़ को प्रदर्शित करेगी। यानी कि ये 10 रेखाएं मिलकर के 1 अरब को प्रदर्शित करती हैं। तो जैसे हमें अब दिखाना है चाय में, तो चाय के लिए आप लोग देखिए कितना है, तो चाय के लिए कितना है 1.1, कितना चाय के लिए 1.1। तो हमें करना ये होगा कि चाय के लिए हमें 1.1 1965-66 में देखिए, तो आपको 1 तो सीधा सीधा मिल गया, और 0.1 के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पर एक रेखा बारीक ऊपर जाएंगे, और 1965-66 जो आपने लिख रखा है इसके बीच में एक बारीक रेखा होगी जो 5 पर होती है,
वहाँ पर आपको 1.1 इधर से काउंट करना है, यानी कि एक तो ये हो गया, और एक वर्ग रेखा इधर से लीजिए और इधर की जो वर्ग रेखा आ रही होगी वहाँ पर आप क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब आपको क्या करना है कि चाय को ही देखिए कि 1970-71 में कितना है, तो आप देखेंगे संचय मान कितना है, यहाँ पे 1.4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1.4 के लिए, इसमें देखिए 1970-71 में, तो यहाँ पे 1.4 के लिए तो 1 तो है, ये मिल गया। 4 के लिए आप बारीक 4 कॉलम आप और ऊपर आइए, इधर से जो रेखा जा रही होगी दोनों जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे हम लोग इसको निशान लगा लेते हैं। आप आगे आ जाइए 73-74 में, तो 73-74 में 1.5 है, तो 1.5 तो 1 तो ये है ही है, और 0.5 के लिए आधा, यानी कि इनके बीच की रेखा लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे इसके ऊपर जाएंगे आप, और जहाँ 1.5 की रेखा होगी वहाँ तक आप इसको बना लेंगे। ऐसे आप लोग क्या करेंगे कि आप 74-75 में आ जाइए, कितना है 2.3। तो 74-75 में 2.3 के लिए 2 तो ये मिल गया, 0.3 के लिए 3 बार की रेखा और ऊपर आइए, जहाँ पर भी ये मिलेंगी रेखाएं वहाँ पर इसको बना लेंगे। 75-76 में देखिए कितना है 2.4। तो 75-76 के ऊपर आ जाइए, और 2 तो ये हमारा दे रखा है 0.4, और ऊपर चलेंगे जहाँ भी ये रेखाएं क्रॉस होंगी आपस में, एक इधर से रेखा एक इधर से रेखा, दोनों रेखाएं जहाँ पर मिल रही होंगी, इधर की तो आपको लेनी है जो बारीक लाइन होगी 5वें नंबर की, वो रेखा इधर से लेंगे, और इधर से आपको काउंट करना पड़ेगा, जितना नंबर है उतना इधर से हमें लेना है। अब ये रेखा बनके तैयार हो गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे आपस में यहाँ मिला देते हैं। ये हमने इसे यहाँ पे इसको मिला दिया। अब चूंकि ये रेखा सीधी जा रही, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो रेखा है वो किसकी है, तो ये रेखा हमने टी के लिए ली थी। तो यहाँ पे ये जो नीचे का जो भाग देख रहे हैं ये पूरा की पूरा ये टी को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टी, और टी के लिए हमें कोई भी यहाँ पे कोई सेट दे सकते हैं, तो हम लोग ऐसे डॉट डॉट भी इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें यहाँ पे डॉट डॉट टी में डाल दिया। अब अगला देखिए क्या है, तो अगला है जूट का सामान। तो जूट का जो सामान है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कितना है, इसमें देखिए आप लोग जूट के सामान में संचय मान के कितना है 3, तो यहाँ से हमें 3 लेना पड़ेगा। 1965-66 में 3 लेंगे आप, तो जैसे वो यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही जूट का सामान देखिए 1970 के कितना है 3.3, तो यहाँ पे 3.3 ये 3.3, तो 3 तो ये मिल गया, और 0.3 के लिए 3 बारीक रेखा और ऊपर आइए, और 1970-71 के ऊपर आ जाइए, जहाँ भी रेखाएं क्रॉस होंगी वहाँ निशान लगा लीजिए। अगला कौन सा जूट के सामान में देखिए आप 73-74 में कितना है 3.8। तो अब हमें करना ये होगा कि 3.8, तो 1973-74 में देखिए, और इधर 3.8, तो 3 तो ये मिल गया, 0.8 के लिए बारीक 8 रेखाएं ऊपर आइए, और जहाँ भी होगा वहाँ निशान लगा दीजिए। अगला कितना दे रखा है जूट का सामान, तो अगला इसने दे रखा है 5.2। तो 5.2 में देखिए कि 5 तो ये है, 0.2 के लिए 2 रेखा और ऊपर आइए, 74-75 से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे निशान लगा दीजिए। अगला कितना दे रखा है, अगला दे रखा है इसने 4.9। तो 4.9 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1975-76 में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 4.9 है, और 4.9 पे हम लोग क्या करेंगे निशान लगा देंगे। अब इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो ये एक नया ये बन के तैयार हो गया। ये तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो पट्टिका जो निकल के आई है या बैंड जो बन के आया है, ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये जो प्रदर्शित कर रहा है वो कर रहा है जूट गुड्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जूट गुड्स। तो जो जूट गुड्स है उसके लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये इसको शो कर रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग कोई एक अलग से जैसे ये लाइनों को ऐसे शो कर देते हैं।
इस प्रकार से ये वाला सेट हम इसमें डाल देते हैं। इसी प्रकार से अगला आ जाइए तम्बाकू। अब वो तम्बाकू में कह रहा है कि तम्बाकू है, उसकी जो संचयी आवृत्ति देखिए कितनी है, तो संचयी आवृत्ति है तम्बाकू की 3.2। तो यहाँ पे करना ये होगा कि 3.2 1965 3.2 पर हमें क्या एक निशान लगाना होगा। अगला देखिए कितना है तम्बाकू में, तो अगला इसी में दे रहा है 3.6, तो यहाँ पे 3.6 के पास में निशान लगाना पड़ेगा। अगला देखिए कितना है, तो अगला इसी में कह रहा है 4.4, तो यहाँ पे 1973-74 में 4.4 आ जाइए। अगला कितना कह रहा है, अगला कह रहा है 6, तो इसमें 6 देखिए आप लोग, यहाँ भी जाएगा, ऊपर रेखा क्रॉस होंगी वहाँ पे 6। और अगला देखिए इसी में वो कह रहा है 5.8, तो इसमें लास्ट में 5.8, 5 और 0.8 के लिए आप 8 बार की रेखा जाएंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे ईयर के जस्ट ऊपर। फिर क्या करेंगे, इनको आपस में आप लोग मिला देंगे ऐसे। अब ये जो अभी जो निकल के आया, ये जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, तम्बाकू को। ये हमारा तम्बाकू के लिए निकल के आया, तो यहाँ लगे तम्बाकू। और यहाँ पे हम लोग कोई भी इसमें शेड दे देते हैं, तो जैसे हम ये वाला शेड यहाँ दे देते हैं। तो आप कोई भी शेड यहाँ दे सकते हैं। इसी में हम लोग अगला देखेंगे, तो तंबाकू के बाद में अगला है चमड़े का सामान। तो चमड़े का सामान कितना है, संचयी मूल्य देखिए 3.5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3.5 के पास में यहाँ से 19 निशान लगाएंगे। अगला कितना दे रखा है देखेंगे, चमड़े का सामान 4.3, तो यहाँ पे 4.3 पर निशान लगाएंगे। अगला कितना दे रखा है इसी में 6.1, तो इसके 1973-74 में 6.1, तो यहाँ पे 6.1 पर आप लोग निशान लगाएंगे। 74-75 में कितना है, तो 74-75 में देखेंगे आप तो 7.3 है, तो यहाँ पे 7.3 पर निशान लगाएंगे। और लास्ट में 1975-76 में दे रखा है 7.8, तो यहाँ पे आप लोग 7.8 पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर एक नई पट्टिका या आप बैंड इस प्रकार से यहाँ पे बना देंगे। इसको हम लोग सीधा इस प्रकार से अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पर हम कोई भी एक नया यहाँ पे शेड दे सकते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं। और इस प्रकार से इन सभी को पट्टिकाओं को यहाँ पर बना लेते हैं संचयी मूल्य के आधार पर। तो एक प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये लाइनर जो डायग्राम होते हैं उन्हीं की तरह होते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग आप देख रहे होंगे कि ये पट्टिकाएँ होती हैं, इनमें अलग अलग हम लोग सेट दे देते हैं। तो आप ये जो सबसे ऊपर की जो लाइन देख रहे होंगे ये कुल योग को दिखाती है या कुल जो संचयी आवृत्ति मूल्य होता है ये उसको ये प्रदर्शित कर देती है। तो इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है पट्टिका ग्राफ। ये जो पट्टिका ग्राफ होते हैं इन्हें हम लोग वस्तु का जो आयात और निर्यात होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम इनको बनाते हैं। और ये अगर आपके पास अगर लेटेस्ट के आंकड़े हैं तो उसके आधार पर आप इसको बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग एक नया प्रैक्टिकल का कोई टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।